प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान पर। प्यारे बच्चों, दिस इज पार्ट नंबर 50। हमने अर्ध शतक मार दिया है किसमें, डेली यूज सेंटेंसेस में। मतलब पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 50 तक हमने कर लिया है डेली यूज सेंटेंसेस का। और हर एक वीडियो में आप पाएंगे कम से कम 10 से 15 ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपके डेली यूज होते हैं। आपको हर एक वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करते आ रहा हूं, प्लीज डू राइट दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, डायरी और रजिस्टर। किसी भी चीज में आप इनको मेंटेन करके लिख लीजिए। यदि आपने अभी तक भी नहीं लिखा है कोई बात नहीं, आप फिर से यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में से आप पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर दीजिए। वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। विश कैसे करते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट कब बोलना है, और बहुत सारे पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल में टीचर से कैसे बात करना है, फिर आप मार्केट में जाएंगे तो कैसे बात करना है, हर एक चीज, घरेलू काम के लिए कैसे बात करना है, कोई मेहमान आया तो कैसे बात करना है, टाइम कैसे बताना है। जैसे इन जनरल हम टाइम बताते हैं कि जैसे 9:10 हो रहा है तो 9:10 बोलेंगे, तो ये स्टैंडर्ड, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे ऑफ टेलिंग टाइम। टाइम समय बताने का ये सही तरीका नहीं है। क्या बताएंगे फिर आप बोलेंगे, यू विल से 9:10 कि 9:10 हो चुका है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक चीज के लिए भाई लाइट चली गई है। जैसे आजकल लाइट जा रही है तो आप लाइट चली गया तो लाइट हैज गॉन बोलेंगे क्या? नहीं, लाइट के पैर कहाँ है मेरे दोस्त, लाइट कहाँ भाग के जाएगी। ठीक है, अगर लाइट चली गया है तो यू विल से पावर फेल हो गया है। ठीक है ना, इट्स पावर फेलियर। ठीक है, तो कहने का मतलब हर एक चीज के लिए एक स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है जिसको आप डायरेक्ट हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो सिंपल से सेंटेंसेस, सिंपल से फ्रेजेस आपको याद होना चाहिए, तभी वो बेटर तरीके से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मैं सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल यही कहते हैं, आई एम अग्री विद यू, आई एम अग्री विद यू। एम लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, सामने वाले को मालूम चल जाएगा कि भाई इनकी इंग्लिश किस लेवल की है। एम नहीं आता, और पूरा मैंने कारण बताया हुआ है कि वाई विल नॉट यूज आई एम अग्री विद यू। हम सिंपली यदि हमें कहना है कि मैं आपसे सहमत हूं तो हम क्या कहेंगे, आई अग्री विद यू। ठीक है ना, कि मैं सहमत हूं, आई अग्री बोलेंगे। आपको बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कि अगर मान लीजिए एक में अगर 15 पार्ट्स हैं, ऑन एन एवरेज 15 पार्ट्स तो है ही। मान लीजिए किसी में 17, 18, 20 भी है, लेकिन मैं 15 पार्ट्स मान लेता हूं। तो एक में अगर 15 पार्ट्स हैं तो 50 दिन है, मतलब 50 डेली यूज सेंटेंसेस के लिस्ट बने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 750। और ये यकीन मानिए, ये 750 जो सेंटेंसेस हैं यही आपके डेली यूज होते हैं। इससे बाहर से तो कोई सेंटेंस यूज ही नहीं होता। सो लर्न दिस सेंटेंसेस। यदि आप एक पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों को कहिए कि बेटा आप इन सेंटेंसेस को लिखिए। देखिए, पेरेंट्स से अगर मैं बात करना चाहूं तो ये सिंपल सी बात है। यदि स्कूल में 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो भी बच्चा कहेगा कि बहुत ज्यादा होमवर्क मिला है, 5 पढ़ाएंगे तो भी पढ़ रहे हैं, 6 पढ़ाएंगे तो भी पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ाएंगे तो भी पढ़ रहे हैं। बट यू मस्ट नो कि ये जो लैंग्वेज है, आप अपने बच्चों को कितना भी अच्छा पढ़ा दीजिए, कुछ भी पढ़ा दीजिए, मैथमेटिक्स में 100 नंबर ला रहा है, वेल एंड गुड। इंग्लिश लैंग्वेज में रिटन में 100 नंबर ला रहा है, वेल एंड गुड। हर एक चीज में बढ़िया कर रहा है, बट इफ ही फेल्स इन स्पीकिंग, अगर स्पोकन इंग्लिश में अगर वो फेल है तो आप ये मान के चलिए जो सफलता, या कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाता है या कहीं पे भी जाता है, इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा, जाएगा कहाँ इंटरव्यू देने। आप इतने बड़े वो लिंक वाले तो है नहीं कि भाई मेरे बेटे को यहाँ पे रख ले, और कोई आपके बेटे को रखेगा भी तो सबसे पहले इंटरव्यू लेगा। और इंटरव्यू में सबसे पहले व्हाट द पीपल सी, जो इंटरव्यूअर होते हैं वो क्या देखते हैं, वेदर सामने वाला इंग्लिश बोल पा रहा है कि नहीं, वेदर ही इज कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक टू कन्वर्स इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश में वो बोल पा रहे हैं तो उसके चांसेस मतलब बढ़ जाते हैं, उसके चांसेस मतलब नौकरी में चाहे किसी भी चीज के लिए बढ़ जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को अभी से बताइए, व्हाई दिस इंग्लिश लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट। यू नो दैट दिस लैंग्वेज इज द नॉट ओनली लैंग्वेज ऑफ, यू कैन नॉट से कि भाई ये मतलब बस सीखने के लिए लैंग्वेज है, बस इंग्लिश हमें पास करनी है। नो, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार की भाषा है ये इंग्लिश। तो यदि आप सीख लेंगे तो आप कहीं पे भी मार नहीं खा पाएंगे।
तो आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि प्लीज 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 वॉच दिस वीडियो 1 से लेकर 50 और रेगुलर हर एक चीज के लिए नियम बना लीजिए। फॉर एग्जांपल कि भाई आपने ठान लिया दैट आई हैव टू सी द वीडियो पार्ट नंबर 1 2 3 हर दिन देखता रहूंगा, तो कम से कम 2 महीने में आप 750 सेंटेंसेस जान जाएंगे जो आपके डेली यूज सेंटेंसेस के हैं। चाहे कुछ भी है, बेड लगा दो, टेबल साफ करो, कितना समय हुआ है, हैप्पी बर्थडे टू यू, कुछ भी बोलना है, चुप रहो तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, सब चीजों का मैंने बता रखा है। कुछ भी हो गया कंघी कर लो, कैमरे के सामने आओ, कैमरे के पीछे से मत बोलो, कुछ भी आपको बोलना है, यू विल गेट ईच एंड एवरी सेंटेंस विच इज यूज इन योर डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं, यू विल गेट ऑल द सेंटेंसेस इन दिस 50 वीडियोस। तो प्यारे बच्चों, जो मुझे जानता है पर्सनली एंड दोज हु आर कनेक्टेड विद मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, वो मुझे उम्मीद है कि लगातार वो वीडियो देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। और सिंपल सी, एक बहुत ही सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, यदि आप अभी नहीं करेंगे तो मुझसे लिखवा लीजिए और आप फिर से आके मेरी वीडियो जरूर देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। इफ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, जो 10th में आज से 6 साल बाद देखेंगे, 12th में आज से 5 साल बाद दिखेंगे, और जो नौकरी कर रहे हैं वो बेचारे देख ही रहे हैं, क्योंकि दे नो कि ये जो बंदा बात कह रहा है सही कह रहा है, सटीक कह रहा है। तो क्यों देखेंगे आप लोग? बिकॉज आपको तब इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसकी इंपॉर्टेंस का मालूम चलेगा। तो सही कहना और सुखी रहना, और जो काम जरूरी की है वो मौके पे मान लेनी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस के से ही मैं आपको बातें बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आई वर्क इन जिंदल स्टेनलेस स्टील फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए मैंने काम कर लिया है। तो मुझे मालूम है ना कि भाई कंपनी में किस किस प्रकार के पापड़ बेलने पड़ते हैं। कंपनी में मान लीजिए एक डिप्लोमा होल्डर है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या he is not trying for any other company. Why he is not trying for any other company? Because he doesn't possess good communication skills. उसके पास communication skills ही नहीं है, इंटरव्यू देने वो जाएगा नहीं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो खाली ये थोड़ा पूछेगा कि आप किस कंपनी में काम करते थे, जी मैं टाटा में करता, आजा तेरे को ले लूँ। वहाँ पे ये भी देखेंगे कि क्या ये मैन पावर हैंडल कर पाएगा। आगे हायर लेवल पे वी हैव टू मैनेज द थिंग्स, हमें चीज़ों को मैनेज करना होता है, हमें हाथों से काम नहीं करना होता है। तो चीज़ों को मैनेज करने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया इंग्लिश आनी चाहिए। जब आप इंग्लिश जानते हैं तो आप अपने आप ही, आपके जो रुतबा है, जो आपकी पोस्ट है, अपने आप ही बढ़ जाएगी। आप कहीं पे भी हैं, किसी भी जगह काम कर रहे हैं, आप एक कर्मचारी हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में, मैं वो वाला वीडियो नहीं बताता कि भाई इंग्लिश लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए सीखना है, ये आपका पर्सनल मैटर है। इंग्लिश इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि एक बेहतर भविष्य के लिए आपको इंग्लिश स्पोकन होना पड़ेगा, क्योंकि यही आगे भविष्य में इसी का दौर है। तो मुझे उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। और सबसे पहले भी मैंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहा था, और लास्ट में फिर से धन्यवाद कह रहा हूँ फॉर मेकिंग दिस, जो सीरीज है सफल बनाने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोग रोजाना वीडियो देखते हैं और मेरे प्यारे बच्चे जरूर देखते हैं। व्हेनेवर आई गो इन स्कूल में जाता हूं, चाहे कहीं पे भी, लोग पर्सनल भी मैसेज करते हैं। मैं ज़्यादा शो ऑफ करने में विश्वास नहीं रखता, दे थैंक मी पर्सनली और कहते हैं कि भाई अच्छा काम है, आप करते रहिए, जरूर एक दिन आप भी सफल होंगे। तो मुझे सफलता की जल्दी नहीं है, मुझे जल्दी इस चीज़ की है कि ये अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे ही बच्चे कल को बड़े होंगे तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बोलूँगा पार्ट नंबर 1 याद करके रख लेना, नहीं तो शाम को कंटाक पे लगा देंगे तुम्हारे 2-3। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि मुझे मालूम है भविष्य में यही चीज़ें जरूरी हैं और यही चीज़ें काम आएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक नोटबुक नहीं बनाई है, डायरी नहीं बनाई है, तो बना लीजिए, सो डैट कि आप कम से कम इतना जान जाए जो डेली यूज में आपके प्रयोग होता है। तो अब नेक्स्ट सीरीज लेके आऊंगा। आगे के जो 50 वीडियो बनेंगे वो इन जर्नल गलतियां क्या करते हैं हम, प्रोनाउंसिएशंस में क्या गलती करते हैं, और किस चीज का रूट वर्ड लेके हम कैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, फेस टू फेस बात करेंगे। साथ में आपका चलेगा इडियम एंड फ्रेजेस,
बहुत सारे चीजें चलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारे इंग्लिश से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। किस सेशन में? स्पोकन इंग्लिश में। हमारा अलग पार्ट जो दूसरा है दैट इज मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 6 to 12, वो अलग है, उसमें मैं बताता रहता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ व्हेनेवर आई गेट टाइम। और दूसरा ये है इंग्लिश फ्रॉम ग्रेड 6 to 12, उसमें भी ग्रामर से रिलेटेड हर एक चीज मिलता है, सही मिलता है, सटीक मिलता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने बना दिया। आई हैव सीन अ नंबर ऑफ वीडियोज, आई हैव सीन अ नंबर ऑफ बुक्स, बहुत सारी वीडियोज देखी हैं, बहुत सारी बुक्स देखी हैं। तो उसमें चीज क्या रहता है, जस्ट टू अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, वॉच टाइम आवर्स बढ़ाने के लिए भाई लोग कुछ भी वीडियो बना देते हैं। अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अभी भी फॉर्मेट में कोमा भाई यो ने ठोक रखा है, कोमा की जरूरत ही नहीं होती। आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद भी फुल स्टॉप लगाया हुआ है, नहीं लगाना होता है। ये बारीक चीज कौन बता पाएगा? जो बारीकियों से पढ़ता है और ये जानता है कि मेरे व्यूअर्स की जो देख रहा है, अगर मैं एक चीज गलत बताऊंगा एंड इफ ही राइट्स इन द एग्जामिनेशन, अगर वो एग्जामिनेशन में लिखता है और वो चीज गलत लिख देता है तो कितना नुकसानदायी हो जाएगा, कितने उसके मार्क्स कट जाएंगे। व्हेन एवर आई टीच, बहुत ही ज्यादा स्टडी करके, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ रेडी कर दो और मैं वीडियो बना दूं, इतना ज्ञानी मैं नहीं हूं। ज्ञान है लेकिन दैट इज नॉट फॉर ऑनलाइन वीडियोस। वो इसलिए नहीं कि मैं कभी नहीं चाहता कि कोई भी गलत मैसेज नहीं जाए मेरे दर्शकों को, मेरे प्यारे बच्चों को, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी वीडियो जो मेरी होती हैं एजुकेशनल होती हैं। और एजुकेशन में आप जानते हैं, यदि मैं वैक्यूम की स्पेलिंग चलते चलते ये बता दिया VACCUM, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे जो पढ़ा रहे हैं वो भी यही चेपे जा रहे हैं, क्लास में भी यही चेपे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं सही स्पेलिंग क्या होती है। VACW होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? UUM होता है। तो कहने का मतलब मैं चीजों को बारीकी से स्टडी करता हूं, देन आई थिंक, देन आई क्रॉस चेक इट, देन आई प्रेजेंट बिफोर यू, सो दैट कि किसी भी प्रकार से मेरी वजह से किसी भी बच्चे के कोई भी मार्क्स ना कटे। तो मुझे उम्मीद है आपका प्रेम यूं ही बना रहेगा, आप मुझे यूं ही आशीर्वाद देते रहेंगे। व्यूज और वॉच टाइम की बात अलग है, इसके लिए मैं कभी काम नहीं करता। मैं काम केवल सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये ज्ञान लेके वैसे ही दुनिया से पार बोल देगा आदमी, पता नहीं कब पटाखा बोल जाए, ठीक है ना। तो ये ज्ञान ट्रांसफर करते रहना चाहिए अपने प्यारे बच्चों मेरे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे और मैक्सिमम वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, नमस्कार।